हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। और आज जो है मैं बात करने जा रही हूँ हम सब के घर की रौनक, हमारे बच्चों के बारे में। और मतलब हमारे घर की जो पूरा एक जो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो वो हमारे बच्चे ही होते हैं। तो मैं आज उन बच्चों की बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे शायद हमसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और होते हैं, लेकिन हम क्योंकि बस बच्चा समझ रहे हैं और ये कि नहीं अरे ऐसे नहीं, धूप में नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, लेकिन वो हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे कि अभी इन दिनों जो मैंने मेरे घर में रहा 10-12 दिन, एक माहौल बना रहा बीमारी का सबका, तो अगर उसमें वो बच्चे मेरा साथ नहीं देते, हिम्मत नहीं दिखाते, तो शायद मैं कहीं बहुत हद तक टूटती, मैं उसमें परेशान होती कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हमारी नज़र है हमारी परेशानी पे, हाँ ये बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं जिससे हम जिससे हम ना कर सके। उन्होंने कहा हम इससे डील कर सकते हैं। तो ये उनकी ही बनाई हुई हिम्मत थी। अदरवाइज मैं तो नॉर्मल फीवर में भी दिन में सुबह शाम डॉक्टर के लेकर भागने वाले लोगों में से हूँ। और शायद ये जो माहौल है ये मुझ जैसों के लिए भी एक लेसन है, सबक है, जो मैं इतना घबरा जाती थी। और आज मेरे पास स्ट्रांग होने के अलावा कोई रास्ता, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बाहर ले जाना ही नहीं चाह रही डॉक्टर के पास तक बच्चों को या जो भी कुछ है। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें की, तो मैं ये कहना आज जो चाहूँगी वो ये कि अपने बच्चों को अपने आप से मतलब अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, उन्हें हमेशा अच्छे नामों से बुलाइए, उनके लिए अच्छा बोलिए, अच्छी चीज़ें करिए। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हम सभी माँ बाप करते ही हैं, लेकिन जाने अनजाने फिर भी हम कुछ चीज़ें, कुछ नाम, कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं जो कि ठीक नहीं होता है। तो हमारे घर के एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे घर की बरकत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे नामों से बुलाएं, तमीज़ तहजीब से उनसे बात करें। और जैसे बच्चों को कभी शैतान कहकर नहीं बुलाना चाहिए, ये मेरा मतलब मानना है। खैर ये सब तो चीज़ें हैं ही। अब बात आती है कि बच्चे, मैं जो कह रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? देखिए, उनके स्ट्रांग होने का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आजकल रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, तो बचपन में हम सबके साथ ऐसा हुआ है और अब हम सब भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि बच्चों से कहते हैं, या हमसे कहा जाता था कि भाई हम तो गर्मी में देखो इतना किचन में खाना बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब बाजी या मम्मी या बहन भाई कोई भी कह देता था, और तुम छोटे छोटे बच्चे छोटे से काम नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा नींबू का शरबत बना लो, शरबत बना लो। मतलब कई तरह के शरबत बनते हैं, रूह अफ़ज़ा, नींबू और सिंकारा, मतलब सब चीज़ें ऐसी कि 3-4 तरह के शरबत, कि भाई तुम लोग शरबत ही घोल लो। अब हमने ये कितनी आसानी से कह दिया कि भाई तुम लोग जरा सा ये काम ही ठंडे ठंडे बैठे कर लो, शरबत घोल लो। रोजा है बच्चों का, क्या करने हम उनसे कह रहे हैं शरबत घोलने, नींबू की खुशबू, शरबत, पानी, बर्फ, शक्कर। अगर नॉर्मल दिन हो ना तो बच्चे ऐसे एक बार चलाएगा और एक एक चम्मच उसके मुंह में, फिर वो 2 बार करेगा, फिर चम्मच मुंह में, ऐसे कर करके वो बनाएगा शरबत। लेकिन इस वक्त हम देखें कितनी आसानी से उस भोले से मासूम से बच्चे का इम्तिहान ले रहे हैं कि तुम जरा सा शरबत नहीं बना सकते। और वो भी उसे भी लग रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि हाँ यार ये लोग गर्मी में सब काम कर रहे हैं, चलो मैं शरबत ही बना लूँ। अब वो शरबत घोल रहा है, नींबू की खुशबू, रूह अफ़ज़ा की खुशबू सूंघ रहा है और ठंडे पानी के आसपास है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किए हुए है, बर्दाश्त किए हुए है, पानी की को इस तरह से नहीं वो कर रहा है कि मुझे पीना है या ये करना है, रोजे का इंतजार कर रहा है। तो देखिए कितना उसमें सब्र है, और वो कितना, हम जो मैं कह रही हूँ ना कि उसकी ताकत और उसकी विल पावर देखिए। हम उससे कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो, बैठे बैठे फ्रूट चाट बना लो, है ना। तो वो बच्चे जो चलते फिरते ऐसे अंगूर मुंह में डाल लेता है, इधर से केला लिया, खा लिया, कर लिया, वो बैठ के फ्रूट चाट बना रहा है, उसमें नींबू ऐड कर रहा है, शक्कर, मसाले सब मिला रहा है, लेकिन उसको मतलब चख नहीं रहा है। हम उसको बोल दे रहे हैं कि अरे तुम भाई फ्रिज में बॉटल्स भर के रख दो, पानी बर्फ का इंतजाम कर लो, एटलीस्ट रोजे का वक्त आने वाला है, पानी का इंतजाम प्रॉपर देख लो। पानी ही तो मेन चीज है। पानी के आसपास हम बच्चे को रखते हैं, वो सब कर रहा है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है, सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है और इंतजार कर रहा है अजान होने का, और फिर बैठता है, दुआ करता है, और अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, और फिर सबके साथ रोजा अफ्तारता है। तो ये देखिए, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक सिस्टम भी है हमारा कि भाई हमारे साथ ही बचपन में हुआ था ये, और अब हम भी जाने अनजाने बच्चों के साथ करते हैं। तो सोचिए वो कितने, हम उनसे बड़े काम करने को कह रहे हैं जो कि छोटे से हैं, और यहीं से उनमें सब्र करने की और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की एक वो आती है।
तो ये मेरा अपना मानना है। तो जो बच्चे से हम काम लेते हैं उनको वो बहुत बड़ा मानिए, वो बहुत बड़े काम है, बहुत सब्र के काम है। और जैसे कि ऐसा होता था बचपन में, कोई चीज़ खाना कुछ बन रहा है तो बाजी कोई स्पेशल सी डिश बना रही है या मम्मी, तो कहती थी यार इसमें इस चीज़ की कमी हो रही है, अगर ये चीज़ होती तो अच्छे से बन जाती। तो जो मेरे भाई छोटे छोटे से, तो फौरन भागते थे कि ठीक है हम लेकर आ रहे हैं, और वो गर्मी में, जून की गर्मियां, और भागते हुए चले जा रहे हैं और सामान उन्होंने वो लाकर दे दिया, जीना उतरे चढ़े, और वो कि भाई खाना शाम को अच्छे से बन जाए, सब लोग सुकून से खा लें। तो ये होता है घर में बच्चों का रोल। तो अगर हम माने तो कुछ भी नहीं, और वाकई अगर वैसे सोचें तो वो कितने सब्र के साथ हर काम को करते हैं, और हमें कहीं एहसास नहीं होने देते कि उन्हें रोज़ा लग रहा है, बल्कि वो जिद कर करके रोज़े रखते हैं। और हम लोग मतलब चाहते हैं कि वो ना रखें, अभी छोटे हैं, या अब जैसे बच्चे मेरे जिद कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यार अभी बीमारी से उठे हैं, बुखार है तो नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बच्चों के को उनको जो भी कुछ वो कर रहे हैं उसे कम मत समझिए, वो बहुत अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम सबकी सोच से बहुत ऊपर कर रहे हैं। उन्हें हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, और उनका हमेशा एक वो बढ़ाते रहिएगा कि भाई हाँ, उनको ये लगे कि हाँ वो भी कुछ कर रहे हैं घर के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।